नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यह हीरालाल का वो मकान है जहां पर प्रार्थना की जाती है और इस मकान को देखकर आपको क्या लग रहा होगा कि ये नौकरी भी दिला पाएगा। ये देवेंद्र ठाकुर है। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि 15 हिंदुओं को हीरालाल ने क्रिश्चियन बनाया और इसके बाद इन्होंने वहां जाकर देखा तो पाया कि हीरालाल प्रार्थना कर रहा है। लेकिन हीरालाल का कहना है कि गांव वाले सिर्फ यहाँ पर प्रभु यीशु की प्रार्थना करने के लिए आते हैं, जिससे उनके दुख और तकलीफ दूर हो जाती है। और दीपिका तोमर का कहना है कि यहाँ पर ये लोग कहते हैं, नौकरी का लालच देते हैं कि नौकरी यहाँ प्रार्थना करने से लग जाएगी। आइए क्या सच्चाई है जानते हैं हम कुछ ग्रामीणों से और देवेंद्र तोमर से, और फिर हम चलेंगे हीरालाल के पास जो कि फास्टर है और यहाँ पर प्रार्थना कराता है। लेकिन उसकी हालत देखकर, उसके चर्च की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ करवा पा रहा है। यह जमीन का आपसी मामला है और इस मामले को लेकर बीच में सरपंच और देवेंद्र तोमर आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में। चूँकि ये मामला अब अदालत जा पहुंचा है, तो क्या फैसला अदालत करेगी, इसका पूरा वीडियो देखकर अदालत खुद इस नतीजे पर पहुंचेगी कि इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं। धर्मांतरण है 5-6 साल से लगातार हमारे ग्राम में आदिवासी समाज बसता है, पूरा केकड़िया गांव में। उनका धर्मांतरण को लेके है 5 तारीख की रात 9 बजे मेरे पास सूचना आई सरपंच महोदय की कि ग्राम केकड़िया में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण चल रहा है। जब मैं अपनी पूरी टीम के साथ गया तो वहाँ पे प्रार्थनाएं वगैरह चल रही थी और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जा रहा था शैतान के नाम से, या हिंदू धर्म छोड़ के आप ईसाई में कन्वर्ट हो जाओ। जब हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा गलत प्रचार क्यों कर रहे हैं समाज में, तो उन्होंने कहा कि हम तो करेंगे, आपको जहाँ कंप्लेंट करना है करो। तो उनकी जो लेडीज़ वगैरह थी और वो झूमने लगी हम लोगों पे। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोग पीछे हट गए। पुलिस को हमने सूचना दी। यहाँ से रातीवर थाने से पूरा पुलिस बल गया और पुलिस बल के साथ हमारे भी कार्यकर्ता थे। फिर वहाँ पे जो भी सबूत वगैरह हमको मिला हमने वो पुलिस में दिया और उन पर कार्रवाई की मांग करी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी उन पर FIR वगैरह कर दी है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लगभग अभी केकड़िया गांव की बात करें तो 15 लोगों को उन्होंने ईसाई बनाया है। ईसाई बनाया है? हाँ। तो आप ये बताएंगे कि आपने जिस प्रकार का पुलिस में कंप्लेंट करी तो उन्होंने किस प्रकार की आपके साथ अभद्रता की थी? उनकी जो लेडीज वगैरह है वो हमारे ऊपर झूम रही थी। और जब मैं भी पहले क्या है, आज से 2.5-3 साल पहले मैं भी खुद गया था वहाँ पे, जी है ना। तो मैं उसका साक्षी हूँ, मैं खुद गवाह हूँ। सरपंच महोदय भी जा चुके हैं वहाँ पे। गाँव के ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनको पता नहीं है कि वहाँ धर्मांतरण नहीं होता। जो रेम सिंह है उसके पिताजी की भी वाइट आई है, उन्होंने बयान दिया है। खुद उनके पिताजी ने आरोप भी की कि हाँ ये धर्मांतरण कराता है और मेरा लड़का भी उसमें शामिल है। इससे बड़ा प्रूफ मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता हो। नहीं, हमने तो सुना है उसमें कोई जमीन का मसला है। नहीं, ये तो देखिए, अब चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की। अगर जमीन का मसला है तो फिर आपने FIR क्यों नहीं करी इतने महीने से, क्यों आप चुप रहे? अब उनका जो आपसी विवाद होगा उनके परिवार में, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। पर मेरा या मेरे गांव के किसी भी व्यक्ति का हीरालाल से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है ना। उसका जो भाई है वो उसने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसको हमने लड़की दी है मेरे परिवार से कि आप अगर हिंदू रीति रिवाज में आ जाएंगे, रीति रिवाज के हिसाब से शादी करेंगे तो हम आपको लड़की देंगे। उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई है और उसका भाई खुद अलग रह रहा है उनसे, तो उनके साथ क्यों नहीं रहता? तो कई प्रश्न हैं जो गंभीर रूप से उनके ऊपर दर्शाते हैं आरोप। तो ये आपका मसला धर्मांतरण का है। जो आप बात आई है प्रॉपर्टी की, वो उससे आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रॉपर्टी का लफड़ा किससे है, किससे विवाद नहीं है, ये आप उनसे पूछें कि किससे विवाद है आपका जमीन का, कि देवेंद्र तोमर से है ना, या सरपंच महोदय से है, या तहसीलदार से, कलेक्टर से है, किससे है, वो बताएंगे आपको नाम किससे उनको दिक्कत है। धर्मांतरण को लेकर बात मेरा धर्मांतरण को लेके ही है, बाकी मेरा कोई इसमें पर्टिकुलर पर्सनल
कुछ इशू नहीं है। ये आपने धर्मांतरण के जो आपने करी थी, इसका कोई प्रूफ है, चट्टा प्रूफ है क्या? ये वीडियो वगैरह कुछ या फोटोग्राफ्स वगैरह है कुछ? मेरे पास वीडियो भी है ना, सीधे वो प्रार्थना कर रहे हैं और हाँ। कौन कौन सी यीशु हमको बचा लेगा। और एक पुरानी वीडियो जो हमने पहले बनाई थी आज से 3 साल पहले, जिसको लेके हमारे ही कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करवा दी थी, झूठी एफआईआर की, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा करके, जबकि उसका कोई प्रूफ नहीं था उनके पास। और वो वीडियो मेरे पास है। वो हिंदू देवी देवता को शैतान कहते हुए दिख रहा है ना, अंधविश्वास की तरह वहाँ पे लोग गुलाटी लगा रहे हैं पूरा। तो वो वीडियो में स्पष्ट दर्शाया गया है, जो हमने पुलिस को दी है और उसके बेस पे ही पूरी कार्रवाई हुई है। पारिवारिक मसले में जो सरपंच हैं और जिनका आप बोल रहे हैं हिंदू टाइगर समिति के जो तोमर जी हैं, हाँ। ये इनका क्या कार्यकाल रहा है, क्यों ये लोग आपके विरुद्ध बोल रहे हैं? सर, यही ज़मीनी विवाद के मामले में इन लोगों का जो भी हमारे जो भैया थे, जिनका के हमारे ऊपर जेल करवाने का प्लान है, उन्होंने ही उनको व्यक्तिगत तरीके से उन्होंने बोल करके उन लोगों को बुलाया और बुला करके इस प्रकार से ये बवाल उन्होंने करवाया। तो आज आप थाने गए थे? हाँ सर, मैं सुबह थाने पुलिस आई थी हम लोगों को लेने के लिए और पुलिस थाने ले गई थी हम लोगों को। तो थाने में क्या कार्रवाई हुई? सर, हमारा गवाही लिया गया और उन्होंने कहा कि हमारे नाम की एफआईआर हो गई है, बस इतना कहा। तो अभी जो अदालत लेके गए लोगों को, किन किन लोगों को लेके गए? सर, अदालत नहीं ले गए, अभी हम लोग थाने तक गए थे, वहाँ पर हमारी गवाही ली और हम लोगों को भेज दिया गया है कि आप लोगों की जमानत अदालत में होगी करके कहा गया। किन किन को लेके गए थे थाने? हमारे साथ में एक रेम सिंह करके एक भाई है, जिनका लड़का मिर्गी से परेशान है और प्रार्थना के लिए वो लाया करता था। और एक गब्बर सिंह करके एक लड़का है आमला गांव का, और वो आया हुआ था। तो उसने उन लोगों से बातें कर रहा था, इसके कारण उसको धमकी ये दी गई थी कि तेरे को भी इनके साथ जेल करवाऊंगा करके देवेंद्र तोमर ने धमकी दी थी और उसने उसके नाम की भी एफआईआर करवाई। किसके द्वारा एफआईआर कराई गई है? सर, ये हम एफआईआर हमारे गांव के सरपंच महोदय। क्या नाम है सरपंच साहब का? सरपंच साहब का डालचन डालचन नाम है। हाँ सर, डालचन नाम है। जब वो लोग आपके घर आए डालचन थे, तो बंजारा क्या आपके ऊपर हाँ। हाथापाई की गई थी आपके साथ? सर, हमारे साथ घर में धक्का मुक्की की गई है और एक भाई था नरेश करके, उसको मारा भी। देवेंद्र तोमर ने 2-3 थप्पड़े मारे और हमारी जो पत्नी थी उनको भी देवेंद्र तोमर ने धक्का मुक्की की और साथ ही कई लोगों को गाली गलौज भी की। और सरपंच जो था डंडे और लाठियों के साथ में कई लोग भी थे जो लाठी और डंडे लेकर के आए थे। देवेंद्र तोमर ने हमें बताया है, बयान दिया है कि क्या बोलते हैं, इस घर जब वो इस घर में आया तो प्रार्थना चल रही थी, ठीक है? और नहीं घर सर, जब वो इस घर में आए प्रार्थना चल रही थी तो इस घर की औरतें उस पर झूम गई थी, क्या ऐसा कुछ हुआ था? सर, प्रार्थना जब वो लोग आए, जब प्रार्थना नहीं चल रही थी और सब लोग जा रहे थे, कुछ लोग घर में बैठे थे और कुछ लोग जा रहे थे और कोई प्रार्थना नहीं चल रही थी। जब इन लोगों ने ये इनको कहा कि तुमको जेल भेज देंगे, पुलिस तुम पर एफआईआर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो घर के लोगों ने, हमारी पत्नी ने मिल करके प्रभु यीशु के नाम की प्रार्थना की कि प्रभु यीशु कोई भी हम लोगों को इस प्रकार से झूठे आरोप में ना फंसाई करके उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु यीशु हम लोगों को इन लोगों से छुड़ाई करके प्रार्थना की उन लोगों ने तुरंत। आपका नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम हीरालाल जामर। आपका पता? पता ग्राम केकड़िया, पोस्ट रातियोड़, जिला भोपाल। देवेंद्र ठाकुर पर मानहानि का दावा लगाएंगे अगर क्लीन चिट मिलती है आपको? जी सर, वो कई प्रकार से लोगों को भ्रमित करके हम लोगों के ऊपर दबाव बनाता है, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ऐसा करते हैं और करके वो हमारे ऊपर दबाव बनाता है। कई बार उसने कई लोगों को इस प्रकार से गांव में कई कार्यक्रम रखे और उसमें बस हमारा ही नाम लेकर के उसने लोगों को प्रेरित किया कि इनके साथ इनको मारेंगे और इनके आधार कार्ड निरस्त करवा देंगे, इनका जातीय प्रमाण पत्र निरस्त करवा देंगे और इनके
घर हैं वो तोड़वा देंगे और जो भी ये करते हैं उसको करने नहीं देंगे, इस प्रकार की धमकियां हमको मिली। इसके बाद आपने क्या रिपोर्ट डाली थाने में? सर हम लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं डाली। मेरा नाम दीपिका तोमर है और मैं केकड़िया गांव की रहने वाली हूँ। और मैं 2 साल पहले की बात है ये, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, वो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर के पास भी गए थे तो वहाँ भी ठीक नहीं हो रहा था और मैं हॉस्टल में रहती थी और बार बार घर आना पड़ता था। तो मेरी मम्मी ने मेरी मौसी को बताया, तो मौसी भी वहीं जाती थी ईसाई में प्रार्थना करने, तो वो बताई कि वहाँ जाने से ठीक हो जाते हैं। फिर मेरी मम्मी वहाँ लेकर गई और फिर वहाँ 2-3 हफ्ते तो ठीक था, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर बाद में वो बोलने लगे कि ईसाई धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म छोड़कर। और फिर वो बाइबल भी देने लगे, यहाँ पढ़ो और ये पढ़ने से ठीक हो जाते हैं। कुछ दिन तक तो सही था, लेकिन कुछ दिन बाद बोलने लगे कि जो हिंदू धर्म में होते हैं पूजा पाठ और ये रखकर खाते हैं, हमारे पूर्वज में रखकर ही खाते हैं, ऐसा नहीं खाते। तो वो बोलने लगे कि रखकर खाना छोड़ दो, पूजा पाठ करना छोड़ दो, और भगवान नहीं है वो शैतान है। तो फिर वो सब कुछ छुड़वा रहे थे और फिर ईसाई में आने से सब कुछ ठीक हो जाता है, नौकरी भी लगवा देंगे और सब कुछ छुड़वा रहे थे वो। तो फिर मैं घर आकर बताई कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं और सब कुछ छुड़वा रहे हैं। तो फिर घर वालों ने मना कर दिया कि जो पूर्वजों से चलता आ रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, और वो बंद करवा देंगे तो फिर हमारी संस्कृति का क्या होगा। फिर उन्होंने सब कुछ बंद नहीं करा और फिर नहीं, मैं जाना ही छोड़ दी वहाँ से। ये हीरालाल के यहाँ में जाता था तो ये हिंदू धर्म छोड़ के और ईसाई धर्म में बुलाया था। तो मेरे को ऐसा करके बुलवाया था कि कुछ अपना फ़ायदा हो जाता है, इतना दिन में अपना दिन पलट जाता है, गरीबी दूर रह जाती है, ऐसे करके बुलवाया था। उससे कोई आना फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया हीरालाल के यहाँ जाना। मैं तो हिंदू धर्म में ही हूँ वापस। बुला रहा हूँ, कलेक्टर को बुला रहा हूँ, लिख के दो कि हम आदिवासी नहीं है, हम ईसाई बनना चाह रहे हैं। हमारी जो आप मुझे लिख के दो जितने हैं कि हम है ना ईसाई बन रहे हैं, हमारी जमीन हमारा जाति प्रमाण निरस्त करो करके। तो कोई तो आप लगाओगे क्या? क्यों मेरा पति 1-2 महीने बिस्तर में पड़ा था, जब कहाँ गया था बताइए मुझे। नहीं, पुलिस ने अपने सामने पुलिस क्यों बात देखने नहीं आएगा, क्या हुआ? काय की प्रार्थना करते हैं, हम यीशु की प्रार्थना करते हैं। यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये इतने लोग ये कहाँ के? नहीं, 6-7 साल से प्रार्थना करते हैं। नहीं, ये लोग कहाँ से आए? शुभम पाठक को व्हाट्सएप पर। ये कहाँ से आए? ये लोग कहाँ के? ये यहीं के हैं। यहाँ के कहाँ? ये कहाँ के? देखो ना, ये कहाँ के? आमला के। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये प्रार्थना के लिए आए थे। क्यों आए थे? परमिशन नहीं, कलेक्टर की परमिशन है, पाठक को SDM की है तुम्हारे पास? नहीं, हम थाने से है, किसकी परमिशन? सरपंच की है, पंचायत से है, समाज वालों की परमिशन है, यहाँ सरपंच साहब गाँव वालों की है, आस पड़ोस वालों की, किसकी है? 10 मिनट में आप 10 मिनट में पहुँचना है। किसकी परमिशन है? यार तुम लोग इतने भारी व्यक्ति आके यहाँ डेरा डाले हुए हो, एक भी गांव का मुझे दिखाओ यहाँ पे खाकाडोलिया केकड़िया का होता है यहाँ पे भी नहीं। इनके ग्राम पंचायत भानपुर केकड़िया का सरपंच डालचंद बंजारा। मुझे कल रात में लगभग 9 बजे के समथिंग कुछ जानकारी मिली कि प्रार्थना धर्म प्रतिबंध हो रहा है, जिसमें मेरी टीम को मैंने सूचना दी और हम सब लोग वहाँ मौके पे पहुँचे। वहाँ देखा तो लोग हिंदू के बारे में गलत शब्द बोल रहे थे। हम लोगों ने रोकने की कोशिश की तो वो लोग हम पे हावी हो गए। हमने राती भर थाने में सूचना देके पुलिस की टीम बुला के उन लोगों को बंद करवाया, FIR करवाई, जिसकी कॉपी हमें आज मिलेगी। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म, वीडियो, सॉन्ग, ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें।